नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका टॉप ऑफ एजुकेशन 2.0 में। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लीयता क्या होती है, किसी क्षार में कितना अम्ल पाया जाता है, किसी अम्ल में कितना क्षार पाया जाता है, ये सब पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूचक के बारे में। सूचक क्या होता है? इंडिकेटर। आखिर केमिस्ट्री में इंडिकेटर क्या करता है, क्या काम रहता है उसका? तो सूचक एक प्रकार का रंजक होता है। सूचक क्या होता है? सूचक एक प्रकार का रंजक होता है। सूचक क्या होता है? सूचक एक प्रकार का रंजक होता है। क्या होता है? रंजक होता है। सूचक एक प्रकार का रंजक होता है। अब ये रंजक क्या होता है? रंजक उसे कहते हैं कि किसी भी चीज की संपर्क में, कोई भी चीज हमारे पास उसके संपर्क में आने के बाद दूसरी चीज अपना क्या परिवर्तन कर रही है, उसे हम रंजक कहते हैं। जैसे अगर जल में हम कोई कलर डालते हैं तो वो पानी का कलर चेंज हो जाता है, तो रंजक उसे कहते हैं जिसमें कोई भी चीज किसी दूसरी चीज के संपर्क में आने के बाद खुद में जो परिवर्तन करती है उसे हम रंजक कहते हैं। तो सूचक इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर एक प्रकार का रंजक होता है जो ये बताता है जो किसी अम्ल या क्षार के संपर्क में, किसी अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर, किसी अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर अपने में परिवर्तन कर लेता है। क्या करता है? परिवर्तन कर लेता है और तरह तरह के रंग देता है। ठीक है, क्या करता है? तरह तरह के रंग देता है और भिन्न प्रकार के रंग देता है। क्या करता है? भिन्न भिन्न प्रकार के रंग देता है। ठीक है, क्या करता है? सूचक क्या होता है? सूचक एक प्रकार का रंजक होता है जो किसी अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर अपने में परिवर्तन कर लेता है और भिन्न भिन्न प्रकार के रंग देता है। ठीक है, और ये हमें पदार्थ की स्थिति को दर्शाता है। ये पदार्थ की स्थिति को दर्शाता है। क्या करता है? पदार्थ की स्थिति को दर्शाता है। अब पदार्थ की स्थिति में क्या दर्शा रहा है? पदार्थ की स्थिति में ये बता रहा है कि जिस पदार्थ के ऊपर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जिस पदार्थ को यूज कर रहे हैं, वो अम्लीय है या क्षारीय है। पदार्थ की स्थिति को दर्शाता है कि पदार्थ की स्थिति को दर्शाता है कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। सूचक एक प्रकार का रंजक होता है। रंजक क्या होता है? रंजक वो होता है जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के संपर्क में आने पर अपने में जो चेंजेस करता है, जो अपने में बदलाव करता है, उसे हम रंजक कहते हैं। ठीक है, तो सूचक भी एक प्रकार का रंजक होता है जो किसी अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर अपने में जो परिवर्तन करता है, ठीक है, अपने में परिवर्तन कर लेता है और भिन्न भिन्न प्रकार के कई तरह के कलर देता है। जैसे कि अगर अम्ल है, कोई भी पदार्थ है, अगर वो अम्ल है, ठीक है, और लिटमस पेपर पर उसको ड्रॉप किया जा रहा है
ठीक है, तो लाल लिटमस पेपर अगर हमारे पास है तो वो उसके कलर को नीला कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार के रंग देता है और पदार्थ की स्थिति को दर्शाता है कि जो पदार्थ हम यूज कर रहे हैं वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो सूचक का प्रयोग किसी भी पदार्थ की स्थिति को पता करने के लिए किया जाता है कि वो पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। तो सूचक के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि सूचक क्या होता है। एक बार फिर देख लो, सूचक एक प्रकार का रंजक होता है। रंजक क्या होता है? जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिलने पर अपने आप में जो परिवर्तन करता है उसे हम रंजक कहते हैं। ठीक है, तो जो किसी अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर अपने में जो परिवर्तन कर लेता है और भिन्न भिन्न प्रकार के रंग देता है, ये पदार्थ की स्थिति को बताता है कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। अब सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक 3 प्रकार के होते हैं। आप देखेंगे सूचक के प्रकार, सूचक 3 प्रकार के होते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि सूचक कितने प्रकार का होता है। तो सूचक 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्राकृतिक सूचक, जो हमको नेचर में देखने को मिलता है या फिर नेचुरली प्राप्त होता है, उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। अब हम लोग देखेंगे सूचक के प्रकार। आप देखेंगे सूचक के प्रकार, टाइप ऑफ इंडिकेटर, ये क्या होते हैं? ये कितने प्रकार का होता है? सूचक 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितना? 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। कितना? 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? पहला होता है प्राकृतिक सूचक। कौन सा? पहला कौन सा होता है? प्राकृतिक सूचक। पहला होता है प्राकृतिक सूचक। कौन सा? प्राकृतिक सूचक। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है कृत्रिम सूचक, जो कि हम लोग अपने हाथ से बनाते हैं, इंसानों द्वारा बनाया जाता है, वो होता है कृत्रिम सूचक। ठीक है, और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है गंधीय सूचक। कौन सा? गंधीय सूचक। ये क्या होता है? इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। कौन सा? गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये नेचुरली हमको पेड़ पौधों में देखने को मिलता है। पेड़ पौधों में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? पेड़ पौधों में। ठीक है, ये कृत्रिम होता है, जो कि हम इंसानों द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, जैसे कि मेथिल ऑरेंज, जैसे कि मेथिल ऑरेंज। प्राकृतिक कौन सा होता है? जो हमें प्रकृति में देखने को मिलता है, जैसे कि पेड़ पौधे, लिटमस और लाल पत्ता गोभी। ठीक है, इन जैसी चीजों में देखने को मिलता है। और कृत्रिम कौन सा होता है? जो हमें जैसे कि मेथिल ऑरेंज, मेथिल क्या होता है? मेथिल होता है CH3। क्या होता है? CH3। ठीक है, मेथेन में से अगर एक हाइड्रोजन के अणु को कम कर दिया जाता है तो मेथिल बन जाता है। ठीक है, तो मेथिल क्या होता है? CH3। और कृत्रिम सूचक मेथिल ऑरेंज जैसे कि, और तीसरा आता है गंधीय सूचक। अब गंधीय सूचक क्या होता है? गंधीय सूचक जैसे कि प्याज, जैसे कि प्याज, जैसे प्याज। अब इसका एक डायग्राम है छोटा सा, उसको बना लीजिए। सूचक कितने प्रकार का होता है? सूचक 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम और तीसरा गंधीय। ठीक है, ठीक है। पहला कौन सा आता है? पहला आता है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक
प्राकृतिक सूचक और दूसरा आता है कृत्रिम सूचक। दूसरा आता है कृत्रिम सूचक, ठीक है। और तीसरा आता है गंधीय सूचक, ठीक है। तीसरा आता है गंधीय सूचक। तो प्राकृतिक सूचक क्या होता है? प्राकृतिक सूचक ये हमको पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी और लिटमस, इत्यादि पदार्थों में देखने को मिलता है, इत्यादि पदार्थों में, ठीक है। और दूसरा आता है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक कौन कौन से होते हैं? कृत्रिम सूचक जैसे कि ये हमको देखने को मिलता है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज इत्यादि पदार्थों में ये हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। और तीसरा पदार्थों में देखने को मिलता है जो कि एक कैसा पदार्थ है? मेथिल ऑरेंज एक कैसा पदार्थ है? एक रासायनिक, कैसा पदार्थ है? रासायनिक पदार्थ। मेथिल ऑरेंज कैसा पदार्थ है? जो कि एक रासायनिक पदार्थ है। तीसरा आता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होता है? गंधीय सूचक जो है वो हमको अम्लीय, गंधीय सूचक अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति को दर्शाता है, दोनों प्रकार की प्रकृति को दर्शाता है, ठीक है। अब एक बार देख लो कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं, कहां कहां देखने को मिलते हैं। सूचक तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। सूचक तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक सूचक, जो कि पेड़ पौधे, प्राकृतिक का मतलब तो तुम लोग समझ ही रहे होगे कि प्राकृतिक मींस जिसको इंसान ने नहीं बनाया, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है दुनिया में, जिनके एग्जिस्ट होने से या ना होने से इंसान का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो ऑलरेडी मौजूद है पहले से, प्रकृति ने जो हमको दिया है, ठीक है। जैसे कि पेड़ पौधे, लाल पत्ता गोभी एक तरीके का मतलब कि फसल में आ जाता है, ठीक है। और लिटमस इत्यादि पदार्थों में हमको प्राकृतिक सूचक देखने को मिलता है, ठीक है। अगला आता है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब तो तुम लोग समझ ही रहे होंगे कि कृत्रिम जो कि हम लोगों ने बनाया है, इंसानों द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो इंसानों द्वारा जैसे कि मेथिल ऑरेंज, ठीक है। अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो मेथिल ऑरेंज जो है वो नेचुरल नहीं है, वो हम इंसानों के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है। तो मेथिल ऑरेंज जो कि एक केमिकल पदार्थ होता है, वो हमको कृत्रिम सूचक में देखने को मिलता है। कृत्रिम सूचक हमको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला आता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होता है? जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति को दर्शाता है, ठीक है। ऐसे पदार्थ जिनमें कुछ प्रकृति अम्लीय और कुछ प्रकृति क्षारीय, जिनमें दोनों तरीके की प्रकृति हमको देखने को मिलती है, उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है। और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते और ना ही आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग को थोड़ा उत्साह मिलता रहे। और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम लोग को भी पता चले कि हमारी वीडियो आखिर कहाँ कहाँ तक पहुंच रही है। और डेली सेशन का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी से जाके वहां ज्वाइन हो जाइए और डेली सेशन अटेंड कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।